श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आपको विदित है कि प्रत्येक महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। और आने वाली इस मासिक शिवरात्रि के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आप धन को लेकर के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपके जीवन में धन को लेकर के बहुत समस्या है, धन की बिल्कुल कमी है, कहीं से धन नहीं आ पा रहा है, आपका जो भी व्यापार है, चाहे आप ठेला लगा रहे हैं, तमाम समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, कहीं से धन का आगमन नहीं हो पा रहा है और धन की कमी के कारण बहुत सारे कार्य आपके बन ही नहीं पा रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस मासिक शिवरात्रि के दिन आपको एक बेहद सरल सा व अचूक उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र और मात्र 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए इस तरह से यदि आप इन 5 बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो निश्चित ही विश्वास करिएगा कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आपको यह उपाय प्रत्येक मासिक शिवरात्रि के दिन करनी है और अपने जीवन में आने वाले जो भी परिवर्तन हैं आप स्वयं ही उसको महसूस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इस उपाय को करने में कमी ना रहे, कोई गलती ना हो। साथियों, उसको पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों संग इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में महादेव के किसी एक नाम का जयकारा भी आपको अवश्य लगाना है। अब आइए बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना कैसे है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि प्रत्येक मासिक शिवरात्रि के दिन आपको ले लेनी है मात्र 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब ये पूरा जो लोटा जल है आप यह तांबे का होना चाहिए और जल आपको आपके घर से ले लेना चाहिए। अब आपको जाना है शिव जी के मंदिर, वहां पर जाने के बाद जो लोटा जल आप लेकर के गए हैं उससे महादेव को धीरे धीरे संपूर्ण जल समर्पित करते रहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मूल मंत्र का जाप आपको निरंतर करते रहना है। जब आप संपूर्ण जल चढ़ा लें उसके बाद जो 5 बेलपत्र आप लेकर के गए हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र आप लेकर के गए हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है उसकी डंडे के आखिरी में जो गांठ होती है वह गांठ आपको तोड़ के फेंक देनी चाहिए। यदि आपके पास अच्छी या जो शुद्ध स्वच्छ या बिना खंडित वाली कोई बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिव जी पर चढ़ी पहले से ही कोई भी बेलपत्र लेकर के जल से उसको शुद्ध करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको यह उपाय करना कैसे है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो बेलपत्र आप 5 लेकर के गए हैं तो सबसे पहले जो बेलपत्र है वह बेलपत्र आपको समर्पित करनी है मां अशोक सुंदरी के स्थान पर। याद रखिए, बेलपत्र जो समर्पित करते हैं तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह मां अशोक सुंदरी को स्पर्श करना चाहिए। इसी तरह से प्रत्येक जहां जहां पर यह बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वह बेलपत्र चिकने वाले भाग की ओर से ही समर्पित करेंगे। अब क्या करना है, तो आपको सबसे पहले आपने जो बेलपत्र है वो मां अशोक सुंदरी पर चढ़ा देनी है और जो डंडी का मुख है वह आपको जलाधारी अर्थात जिस तरफ से जल आगे की ओर बहता है उस तरफ कर देना है। जो दूसरी बेलपत्र है वह दूसरी बेलपत्र आपको मां पार्वती के हस्त कमल पर, ये जो जिस पर भगवान शिव समर्पित रखे होते हैं, जो नीचे जहां पर मां पार्वती का हस्त कमल होता है, आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर आप देख रहे हो तो इस स्थान पर आपको मां पार्वती को यह दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी चाहिए और इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि नीचे की जो 2 बेलपत्र की पत्तियों में बेलपत्र में जो नीचे की 2 पत्तियां हैं और नीचे की 2 पत्तियों के मध्य भगवान शिव अर्थात जो शिवलिंग है वह आ जाना चाहिए। तीसरी बेलपत्र आप यदि समर्पित कर रहे हैं तो तीसरी बेलपत्र आपको भगवान शिव पर ही समर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव पर बेलपत्र समर्पित करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वह आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, अर्थात आप जिस तरफ बैठे हैं उसकी उल्टी दिशा की तरफ वह बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। चौथी जो बेलपत्र है वह चौथी बेलपत्र आपको जलाधारी में वह स्थान जहां से जल आगे बहता है अर्थात संपूर्ण जलाधारी को छोड़ करके आपको जो स्थान शेष है, या हम इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल जो शिवलिंग के सबसे अंत में जहां से जल नीचे गिर रहा है
माँ अशोक सुंदरी के बाद का जो स्थान है उस स्थान पर आपको समर्पित कर देने चाहिए। इसके बाद जो पांचवी बेलपत्र है वह पांचवी बेलपत्र आपको नंदीश्वर भगवान के पैरों में समर्पित करनी है और नंदीश्वर भगवान का जो पैर उठा हुआ है उसी पैर के पास आपको वह पांचवी बेलपत्र समर्पित करनी है। और पांचों बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको अपने मन की कामना देवाधिदेव महादेव से कर लेनी है। इस तरह से आपको यह उपाय प्रत्येक शिवरात्रि के दिन करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी धन की समस्या है वह धीरे धीरे धीरे, एक शिवरात्रि यदि आप इस उपाय को करते हैं, अगली शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि पर आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक शिवरात्रि के बाद, हर एक शिवरात्रि के बाद आप जब जब उपाय कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में सुधार हो रहा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। इस तरह से इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपके जीवन से सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा और धन की समस्या आपके जीवन से सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो देवाधिदेव महादेव आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।